श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 44 शीर्षक धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वानचो भयं सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। यत् भले ही मन्यसे सोचते हो ध्रुवम परम सत्य लोकम लोगों की अध्रुवम अवास्तविकता वा अथवा न नहीं च भी उभयम अथवा दोनों सर्वथा सभी परिस्थितियों में न कभी नहीं ही निश्चय ही सोचा शोक का विषय ते वे स्नेहात स्नेह के कारण अन्यत्र अथवा दूसरी तरह मोहजात मोह जनित। अनुवाद। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तात्पर्य। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीव शाश्वत है और यह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी ओढ़न विनाशशील तथा अस्थायी है। यह शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और ये भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य में विश्वास करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते अपितु पदार्थ में विश्वास करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम न जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखे जाते हैं, किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में दैवी शक्ति का वेग अप्रतिहत होता है, इसमें किसी का वश नहीं है, अतः शोक करने का कोई कारण नहीं होता। बताया कि कैसे भगवान एक उदाहरण के द्वारा कि जो बच्चा है वो खिलौने से खेलता है और उसका मन किया तो वो अपने खिलौने को इधर उधर फेंक देता है। तो उसमें समझना चाहिए कि कैसे भगवान जो परम नियंता है वो कैसे हर वस्तु को नियंत्रण करते अपनी खुद की शक्ति से और अपनी जो विभिन्न पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते, जो मेन 3 प्रकार की भगवान की शक्ति है और जो भौतिक जगत है उसको भगवान अपने स्व अंश पुरुष अवतार के रूप में इसको नियंत्रण करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान स्वयं उनको नियंत्रण करते हैं, लेकिन जो बद्ध जीव है जो भगवान के शरणागत नहीं है उनको जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उनके अंतर्गत उनको रखा जाता है और उस तरह से वो बंधे हुए हैं।
और अभी के श्लोक में बताया है कि कैसे जब वो जीव वो भौतिक जगत में बंधा हुआ होता है तो कैसे वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे वो परिस्थिति में वो रखा जाता है तो वो परिस्थिति को अपना मान के वो उससे बहुत अटैच हो जाता है, राइट। जैसे हम भी बहुत बार अनुभव करते हैं, जैसे नया घर लेते हैं या नई जगह जाते हैं। अभी कल मैं यहाँ पे आया तो पहले दिन मेरे को बहुत नया नया लगा कि यहाँ जाना है, स्नान वहाँ करना है, फिर यहाँ आना है, यहाँ पे आरती है, प्रसादम यहाँ पे। लेकिन 2-3 दिन के बाद मेरे को वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही जैसे हम दूसरे शरीर में जाते हैं कोई जीव, तो उसको इतनी पीड़ा होती है, जैसे श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद में बताया है कि कैसे एक जीव जो बहुत पुण्यशाली सुकृतिवान होता है तो भगवान परमात्मा रूप में दर्शन देते हैं और वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर बाई चांस मेरे को मौका मिला तो मैं आपकी भक्ति करके वापस हमारी स्थिति में स्थित होगा। लेकिन जैसे ही वो माताएं घर से बाहर आते हैं तो प्रकृति के 3 गुण के अधीन अगर माता पिता उनको संस्कार नहीं देते भगवत भक्ति का, तो वापिस वो जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम उसमें वो लग जाता है, राइट। लेकिन जब ये जीव की स्वाभाविक स्थिति जो है वो विष्णु पुराण में बताया गया है कि कैसे विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। कैसे हम तृतीय शक्ति जो अविद्या से वशीभूत है उसमें हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जीव की भौतिक इच्छा है और प्लस सबसे महत्वपूर्ण कि हमारी स्वतंत्रता है। हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, तो हमारी स्वतंत्र इच्छा है उसका अगर दुरुपयोग करते हैं तो वापस हम ये भौतिक जगत में आते हैं। तो हम जानते हैं कि ये फिलोसॉफिकल थियोरेटिकल सबको नॉलेज है कि ये चीज़ सब जड़ पदार्थ है, हम नहीं है उसमें। इसलिए हम देखिए बहुत बार सुनते हैं प्रभुपाद जी के हर एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, शरीर नहीं हम आत्मा है। हमको लग रहा है क्या एक ही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन उसको अनुभव करना और उसके अनुभव के आधार पे अपनी क्रियाशील को चेंज करके शास्त्र के अनुसार करना वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें श्री रूप गोस्वामी हमारे आचार्य ने जो प्रोसेस दिया है वो उसके अनुगत हमको कार्य करना चाहिए गुरु के निर्देशन में, वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में, तब जाके हम हमारी वास्तविकता स्थिति को समझ पाएंगे। लेकिन जब एक जीव ऐसा नहीं करता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा है, सब कुछ समझने के बाद देखने के बाद हम देखते भक्त समूह में भी कि बहुत से नए नए लोग भी आते हैं, जुड़ते हैं, उनको पता चलता है कि ये वास्तव में फिलॉसफी है, ये वास्तव में सत्य है, लेकिन कुछ समय बाद वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्वतंत्र इच्छा है। तो स्वतंत्र इच्छा का वह दुरुपयोग करेगा। तो उसके अगले श्लोक में विष्णु पुराण में बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ, कौन सा श्लोक है वो? यया क्षेत्रज्ञ शक्ति, कि जो क्षेत्रज्ञ जो शरीर रूपी क्षेत्र है जिसमें जीव रह के वो कार्यशील अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वो जो शक्ति है वो सावेष्टिता नृप सर्वथा, कि वो अपने को स्वतंत्र है, इसलिए अपने हिसाब से वो तीसरी शक्ति के अंडर में वो अपने आप को रखता है, वो अनुभव करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। वो कैसा है? संसार तापान अखिलान, कि वो संसार रूपी जो ताप है, 3 ताप प्रभु जी ने बताया, 3 प्रकार के ताप हैं जो हम अनुभव करते हैं। अखिलान वो बहुत विशाल है, राइट। अखिलान उसकी कोई सीमा नहीं है, हम अनुभव कर रहे हैं नए ताप। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम हमारी स्वतंत्र इच्छा है उसका दुरुपयोग करके हम प्रयास करते हैं भगवान से वियोग होके स्वतंत्र रूप से भोग करने का, तब जाके हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं। और इसमें बताया कि कैसे जो अलग अलग दार्शनिक सबकी विचारधारा है, जो हम वैदिक संस्कृति में देखते हैं कि कैसे जैसे हम देखते हैं प्रचार में भी कि हर पंथ तथाकथित जो पंथ है वो सभी लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है,
सबने पता है, जैन धर्म मानते हैं, ब्रह्म कुमारी जो भी है तथाकथित, वो सब लोग जानते हैं कि हम शरीर ही महात्मा है, लेकिन उसके बाद क्या वो लोग नहीं जानते। ब्रह्म कुमारी नहीं मानते। हाँ, ब्रह्म कुमारी नहीं मानते। ब्रह्म कोई नहीं मानते। अच्छा, नहीं, वो ऐसा मानते हैं कि जो शरीर मिला वही दूसरे जन्म में वही मिलेगा, सेम। मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। अच्छा इनमें इतना आत्मा का ये नहीं। अच्छा, लेकिन वो लोग भी तो प्रयास करते हैं ध्यान करके ब्रह्म ज्योति से लीन होने का, उनका सिंबल ही वही है प्रकाश, उसमें वो लीन होना चाहते हैं। हम जब वहाँ भोपाल में थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बार रीवा के पास गए थे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला था, कम से कम 500-600 मायावादी आए थे 3 दिन के लिए, इतना बड़ा पंडाल था। उनका वो ध्येय नहीं है, उनका ध्येय ब्रह्म में मिल जाना नहीं है, उनका ध्येय नहीं है। अच्छा तो बोलते हैं कि मनुष्य मानेगा मनुष्य ही बनेगा। अच्छा, लेकिन वो भी एक तरह से गलत है क्योंकि फिलोसफी नहीं है। हाँ, तो भगवान गीता में शायद ये पॉइंट 14वें अध्याय में बताते हैं, 15 या 16वां श्लोक है कि जब कोई व्यक्ति रजोगुण में मृत्यु होती है तो वो जो कर्म है, तो ये भूमि भारतवर्ष उसमें जन्म लेता है। अगर उसका मृत्यु होता है तो वो निम्न योनि में जाता है, राइट। तो वो तो गलत ही है पूरा, उसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गलत है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि ये शरीर ने आत्मा है, तो क्यों फिर हर एक जीव उससे इतना अटैच हो जाता है कि वो समझ नहीं सकता, राइट। तो भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन है कि यया सम्मोहितो जीवो, राइट, कि कैसे एक जीव सम्मोहित होता है, राइट। तो उसमें बताया है कि ये जो भौतिक शरीर है जो नाश्वर है, लेकिन उससे इतना अटैच हो जाता है कि सारी वस्तुओं को अपने मान बैठता है। जैसे कि हम देखते हैं ट्रैफिक में भी, जब ट्रैफिक सिग्नल रुकता है तो एक ऑटो वाला होता है और एक मर्सिडीज गाड़ी वाला होता है, लेकिन उसको इतना अंदर से वो खुद को गाड़ी मान बैठ के वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इससे अधिक हूँ, विशेष हूँ, लेकिन दोनों की स्थिति तो सेम ही है, दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, चाहे वो ऑटो में हो या वो गाड़ी में हो, अच्छी सी कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ही हमारी इच्छाओं के अनुसार हम अलग अलग शरीर में है, लेकिन जो हमारी दूसरी चेतना है वो यही है कि हम भगवान का दास स्वीकार करना नहीं चाहते, हम हमारी इच्छा से हर एक चीज़ को क्रियान्वित करना चाहते हैं, राइट। और इसमें बताया दूसरे पॉइंट में कि लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है वे जीव की वास्तविकता स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का अलग अलग गलत धारणा है, वो अपने हिसाब से अलग अलग फिलोसॉफी बताए, थियरी बनाते हैं, और जिसके आधार पे वो अपनी जो भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं कि यही सही है, ये शास्त्र में बताया गया है। शास्त्रों को वो चेरी पिकिंग होती है ना, कुछ अपना पसंद में आया तो वही लिया, बाकी का छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो लेने से उसकी जो भौतिक इच्छा है वो पूर्ण होती है, उसको सपोर्ट मिलता है, राइट, अंदर से सांत्वना मिलती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, भले वो गलत है। तो वो फिलोसॉफी को रख के वो भोग करने का प्रयास करते हैं, है ना, लेकिन वो संभव नहीं है। जैसे हमारा सिद्धांत है, या आचार्यगण भी कहते हैं कि विषय, जो भागवत में वर्णन है, विषय खलु सर्वतः स्यात्, की जो हमारी जो विषय की भोग करने की इच्छा है वो सभी निम्न योनि में उपलब्ध है इजीली। लेकिन हमारी फिलोसॉफी क्या है कि विषय छाड़िया से रस मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, कि हमको विषय को छोड़ के ये जो रस है भगवान के सेवा करने का प्रेम रूपी, उसमें मग्न होना है। वो कैसे होगे? से गुरु के माध्यम से, गुरु की आदेशों का पालन करके यथारूप में नियमित दृढ़ता से, राइट, वो करके हम समझ सकते हैं हमारी स्वाभाविक स्थिति को। और जब हम स्वाभाविक स्थिति को समझेंगे तो स्वतः हमारी इच्छा होगी भगवान की सेवा करने की, उसमें कोई फोर्स नहीं है, राइट। तो धीरे धीरे क्रमशः हम हमारी स्थिति में स्थित होंगे। और जो हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे जड़ पदार्थ में रस ढूंढने का, वो हमको ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। जैसे बताया रसो वै स रस हेवायम लब्ध्वानंदी भवती, कि रसों के स्रोत से हम अगर आदान प्रदान करेंगे, जो हमारी सभी जीवों की अलग अलग इच्छा है, सभी को अलग अलग स्वभाव है, सब लोग
को कुकिंग, भगवान को कुकिंग करने में इच्छा नहीं है, सबका अलग स्वभाव है। लेकिन जब हम रस का आदान प्रदान करेंगे तो सबकी अलग अलग इच्छा है वो पूर्ण होगी ऑटोमेटिकली, राइट। क्योंकि भगवान देखिए कितनी सारी, भगवान जो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है, तो कैसे वो हर एक जीव के स्वाद अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, हम सोच भी नहीं सकते। हर एक जीव का कितनी अलग अलग इच्छा है, कितने अलग अलग स्वभाव है सबके, लेकिन स्वभाव, सभी के स्वभाव के अनुसार भगवान अपना विस्तार करके परमात्मा रूप में उससे आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ये कोई व्यक्ति ये चीज़ क्यों नहीं समझेगा, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मतिरिना कृष्ण परत स्वतोवा, कि वो खुद की बुद्धि क्षमता से वो समझने का प्रयास नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे अलग अलग अपसिद्धांत, जो अलग अलग धारणा है, उसके आधार पे लोग प्रयास करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो अपने बुद्धि क्षमता से वो नहीं समझेगा। मतिर्न कृष्ण परत स्वतोवा मिथो अभिपद्यत भ्रुव्रताना, मिथो अभिपद्यत, कि दूसरे की, जब दूसरे लोग उनको सलाह देते हैं तो वो भी वो समझने का प्रयत्न नहीं करता है। वो अपनी बुद्धि पे ही स्थित है, नहीं मैं ही सही हूँ, आप मेरे को क्यों बता रहे हो, जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा कार्य करने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, राइट। तो ये समझेंगे नहीं तो मिथोपि प्रत्येक घृवतानाम अदांत गोबिर विसताम तमिस्त्रम। और बहुत से लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें उनको वास्तविक सुख प्रदान नहीं करती, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं करते अपनी इंद्रियों को, क्योंकि उनको विकल्प नहीं पता है कि क्या करने से मेरी इंद्रिया तुष्ट होगी, शुद्ध होगी और मैं संतुष्ट होगा। जैसे प्रहलाद महाराज और एक श्लोक में बताते हैं कि वो हमारी इंद्रिया, यहाँ बताते हैं अदांत गोबीर, अनियंत्रित इंद्रिया हमारी, वो कैसी है, वो कौन सा श्लोक है वो, इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो हमारी भौतिक इच्छाओं पूर्ण करने का जो प्रयास है, वो रण प्रदेश में जो पानी के पीछे एक जीव भागता है उसके समान है। बहुत सुंदर श्लोक है। कुत्राश्रित श्रुति सुखाम मृगतृष्णि रूपा, ये जो सुख है श्रुति सुखा, वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में हम वो चीज़ ग्रहण करने के बाद जो सुख का अनुभव करते हैं वो लगता है क्या है ये बेकार चीज़, हम क्यों इतना प्रयास किए ये चीज़ प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये उसके पीछे जब वो भोग करने का प्रयास करते हैं तो हमारी समय, हमारी एनर्जी, वो सब खत्म हो जाता है उसके पीछे, राइट। और विरह क्लेश दाश, कि वह शरीर को इतना पेनफुल है फिर भी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं तुच्छ सुख के लिए, बहुत क्षणिक है वो, फिर भी उनको दूसरा सुख का अनुभव नहीं है, इसलिए वही सुख को वो सर्वश्रेष्ठ मानकर, उत्कृष्ट मानकर उसके पीछे ही प्रयास करते हैं उसको भोग करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो परम आध्यात्मिक सुख है उसको करने के लिए जब उनको दिव्य तपस्या, जैसे ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जब थोड़ी सी तपस्या करने के लिए वो रेडी नहीं है, थोड़ी सी तपस्या, बस आना है सुबह 1 घंटा श्रवण करना, प्रसाद लेना है, प्रसाद में भी उनको लगा क्या तपस्या है, बिना प्याज लहसुन के संभव नहीं है खाना, तो थोड़ी सी तपस्या वो करने के लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालुवश है कि वो स्वयं कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए बहुत सरल हरिनाम देने आए हैं जिसमें कुछ नहीं करना है, राइट। जब प्रभुपाद स्टार्टिंग में वहाँ विदेश गए तो प्रभुपाद ने क्या किया कि कीर्तन किया, डांस किया, और जब थक जाते हैं तो प्रसाद, तो ये 3 चीज़ ही करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। फिर भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज़ लेने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां अनियंत्रित है, लोग जानते हैं फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। अदांत गोबिर विषताम तमिस्त्रम पुनः पुनः सर्विचरवण नाम, कि वो चबाए हुए को चबा रहे जिसमें टेस्ट नहीं है, राइट। और जब टेस्ट नहीं मिलता तो अपने हिसाब से वो बुद्धि के स्तर पे, मन के स्तर पे, उनको इंद्रियों के स्तर पे भोग नहीं मिला तो थोड़ा सा ऊपर उठेंगे वो, और मन में जो चलता है उसके हिसाब से भोग करेंगे। मन पे संतुष्टि नहीं मिली तो बुद्धि क्षमता, राइट। तो बुद्धि
क्षमता पे भोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे भगवान गीता में कहते हैं इंद्रियाणि पराण्य और इंद्रियभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। लेकिन जब तक कोई जीव बुद्धि के स्तर से उठकर जब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति, जब अहंकार को तोड़ के अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्थित नहीं होता, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता, कितना भी प्रयास कर ले कोई जीव, राइट। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तपस्या नहीं कर सकते, राइट, आध्यात्मिक। तो क्या करेंगे कि बुद्धि की क्षमता, सत्वगुण में जो लोग स्थित है, जो वेदों को पालन नहीं करते, फिर भी वो सत्वगुण में स्थित है, भगवान गीता में कहते हैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि कोई जीव सत्वगुण में स्थित होकर कार्य कर रहा है, तो वो सुखी हो सकता है भौतिक दृष्टि से, उसके पास ज्ञान है, अच्छे कुटुंब में जन्म लिया है उन्होंने, बहुत सुंदर है। तो ये सब चीज़ों से देखते हैं कि हम कोई व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होता है तो कैसे वो उसी लेवल पे वो संतुष्ट है, वो ऊपर बढ़ने का प्रयास नहीं करता, राइट। तो अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि केवल भक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हमारा ये पद भी सही है ना, आप अपना कीजिए, हमको हमारा करने दीजिए, शास्त्र में बताया गया है। तो वो कैसा है कि नान्यद यथा स्थूलतुषा अवधाती नाम, कि वो ऐसा है कि अगर जो गेहूं का, क्या बोलते हो, गेहूं का जो हिंदी में, गुजराती में जो डंडा होता है ना, उसकी वो एक बार गेहूं निकाल देते हैं तो वो सेम लगेगा आपको कि अंदर गेहूं है, लेकिन अंदर गेहूं नहीं है। तो आप इतना भी उसको मारोगे तो उससे गेहूं नहीं निकलने वाला है, एवं व्यर्थ है। तो वैसे ही जो भक्ति मुदस्य, कि भक्ति को विलय ना करके, जो उसको त्याग के जो दूसरे मार्ग की शरण ग्रहण करते हैं, वो कैसा है, वो ऐसा ही है, निरर्थक व्यर्थ, उसमें कुछ उनको प्राप्त नहीं होने वाला है, राइट। उसमें भले वो ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे, क्लेशल एव शिष्यते, उनको क्लेश, मात्र क्लेश ही मिलेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें, राइट। और बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि निराकार ब्रह्म है, वही परम सत्य है, उसमें ही स्थित होना है। तो भगवान दशम स्कंद में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो बताते हैं कि कैसे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय, कि कैसे कोई जीव एक अविशुद्ध, उसकी बुद्धि क्षमता वो स्वीकार करने को रेडी नहीं है कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसके बारे में वो कुछ ज्ञान लेने का प्रयास करे, राइट। विशुद्ध बुद्धय यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस वयस्त भावान विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेण परम पदम पतंती अध अनादृत युष्मदंग्रय, कि वो लोग इतनी तपस्या करते हैं, वो तपस्या करने के बाद जो उनको पद प्राप्त होता है वो थोड़े क्षणों के लिए, लेकिन वापस उनका पतन होगा, राइट। जैसे हम प्रचार में जाते हैं तो जैन लोगों से मिलते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो पहले तो वो स्वीकार किया, अरे साधु आए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप अपनी बात रखते हो शास्त्र के आधार पे, तो वैसे ही वो चिढ़ जाता है ना, हम सब अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद का जो टेक्निक है प्रचार करने को, यही था। हम देख सकते हैं कैसे वो कन्वर्सेशंस में, मॉर्निंग वॉक में, जब उनके शिष्य किसी अन्य का पद लेके जो गलत धारणा है वो प्रभुपाद के सामने रखते हैं, तो प्रभुपाद कैसे उनका खंडन करते हैं, राइट। तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत बार क्या करते हैं कि बात तो करते हैं अच्छे से, लेकिन जैसे उनका गला पकड़ते हैं, ऐसा पॉइंट रखते हैं कि वो स्वीकार नहीं करता ये चीज़, तभी प्रभुपाद जी को काट देते हैं, राइट। प्रभुपाद जी बहुत बार, 2-3 बार लेक्चर्स में ये स्टोरी बताई है कि कैसे एक पंडित था तथाकथित, वो सोच रहा था कि मैं दूसरे गांव में जाके वहाँ कुछ इल्लीगली कुछ धन उपार्जन करूँ। वो दूसरे गांव में जाता है, तो पंडित है तो बहुत सारी उनको भाषाएं पता होती है, तो वो गांव में जो भी व्यक्ति वो साधु से, पंडित से जिस भाषा में बात करता है, वो भाषा में उसको उत्तर देता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि ये है कहाँ से वास्तव में, राइट। तो बहुत बार प्रयास करते हैं उसको जानने का कि ये व्यक्ति का मोटिव क्या है, वो किस लिए ये गांव में आया है, क्या चाहिए उसको। तो जो एक पंडित होता है वो गांव का, तो वो उपाय ढूंढता है, और वो कहता है कि आप उससे बात कीजिए,
मैं पीछे रहूँगा, तो जब वो बात में मग्न होगा थोड़ा, तो मैं उसे पीछे से एक चाटा लगाऊंगा जोर से। तो जैसे ही वो लगाता है तो वैसे ही वो अपनी मातृभाषा में बात करना शुरू करता है, राइट। तो वैसे ही जब तक हमारी इंद्रिय भोगों में जो भी चीज़ या जिसकी भी बातें हमको सही लगती है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी इंद्रिय भोग में बाधा आता है हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। तो ये बताता है कि कैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि ये जड़ पदार्थ हम नहीं है, हम आत्मा है, फिर भी हम वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी अटैचमेंट है ये भौतिक वस्तुओं से कि हम वो स्वीकार नहीं करना चाहते, राइट। और ये सब अलग अलग धारणा है। तो सभी प्रभुपाद जी बहुत बार बताते हैं इज़म, ये साम्यवाद, राइट, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और ये इज़म, नेशनलिज्म, बहुत सारे अलग अलग लोगों की धारणा है और वो धारणा के आधार पे वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अभी जो समाज है उसमें जो मोबाइल है, मोबाइल से जो इंटरनेट है उसके ज़रिए कैसी कैसी जो पूरा अधर्म है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों के पास बुद्धि क्षमता नहीं है। सब शूद्र कलौ शूद्र संभवान, सब लोग शूद्र के समान है, तमोगुण में है, तो उनको क्या सही है क्या गलत है उसको समझने की शक्ति नहीं है। तो वो स्थिति में अगर जिसको जैसा परोसा जाएगा वैसा वो स्वीकार करेगा और वही चीज़ को सत्य मानेगा। जब तक हम हर घर जाके भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का ज़बरदस्ती हो तो ज़बरदस्ती भी करना चाहिए कभी कभी, कि बाई चांस अगर 4 लोग घर में है, अगर एक जीव की इच्छा है तो उस समय पे नहीं ले पाया 3 लोगों के कारण, पिताजी माताजी मना कर रहे हो, तो वो लड़का बाद में आएगा, कभी भी उसको गीता दिखी तो वो ले लेगा तुरंत। हम बहुत बार अनुभव करते हैं, हम कुछ बोले भी नहीं, सामने से आया गीता लेके चला गया। तो क्यों? क्योंकि उसने पहले ये भक्त लोगों को देखा है और भक्तों की जो इच्छा है दूसरे लोगों को देने के लिए कि वास्तविकता, तो हमारी इच्छा इतनी प्रबल होगी उसकी इच्छा के समकक्ष में, तो वो व्यक्ति वो देखेगा। लेकिन वो स्थिति में अगर वो संभव नहीं है उससे तो बाद में वो लेगा। तो हमको ऐसा नहीं कि अरे यहाँ पे हो गया है तो यहाँ क्यों जाना, दूसरे विस्तार में जाते, दूसरे एरिया में जाते प्रचार करने के लिए, नहीं जाओ। गीता है तो कृष्ण लेगा, कृष्ण नहीं तो भागवतम लेगा, भागवतम में चैतन्य चरितामृत लेगा। जैसे हम देखते हैं हमारे साथ भी, उनको लग रहा है भागवतम कौन लेगा, 7,000 रुपये कौन देगा, पॉसिबल नहीं है, भगवत गीता है संतुष्ट होगा। लेकिन नहीं, लेकिन जैसे हम बताते हैं बस जाना है, हमको खड़ा रहना है, जो करेगा वो प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको श्लोक पढ़ाते हैं वो ले लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी शक्ति है जो वास्तव में जीव ये चाहता है लेने के लिए, बस हमको प्रयास करना है, राइट। तो जब हम प्रयास करेंगे तो ये तथाकथित जितने भी गलत धारणा है, अपसिद्धांत है, वो सब खत्म हो जाएगा जब व्यक्ति ये पढ़ेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी लोग अलग अलग धारणाएं मानते हैं। जैसे वो प्रभुपाद जी कहते हैं महेश योगी है, तो उसके भी बहुत सारे अन्य चेलाएं अभी है अलग अलग तथाकथित क्या बोलते हैं आध्यात्मिक संघ के नाम पे वही प्रचार कर रहे जो पहले वो लोग करते थे, कि कैसे थोड़े से पैसे दो, गुरु एक मंत्र बताएगा और आप अपनी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, राइट। तो वही सब चल रहा है। वो लोग भी मानते हैं कि कृष्णा एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, राइट। तो हम भी हैं, भगवान तो मानते नहीं उसको, वो बहुत बड़ा है, वो हम हमारे जो हमारा लेवल है, हमारा स्तर है, उसके हिसाब से हम फिलोसोफर है। तो हम हमारे विचार पे कार्य करेंगे, वो अपने विचार रख रहा है तो इसको मानना है, उनके विचार वो मानेगा, मैं तो मेरे इस विचार से चलूँगा। लेकिन जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम जो भगवान की तृतीया शक्ति है उसके अंतर्गत रह के हम शोक का ही अनुभव करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि बहुत जन्म बाद हमको ये अवसर मिला है, तो गुरु और भगवान की कृपा से हमको भक्तों का संग मिला है, तो हमको वो चांस छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए और अच्छे से जितना हो सके उतना अच्छे से उसको दृढ़ता से पालन करना है। भले अच्छा नहीं लगे फिर भी करते रहो। जैसे हमको भौतिक जगह अच्छा नहीं लगती, जॉब पर नहीं जाना फिर भी जाना, वैसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आओ, रोज आओ, अच्छे से माला करो, अच्छे से प्रसाद लो, सही चेतना में प्रचार करो,
जो भी शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है वो कार्य करो, फल भगवान को समर्पित करो जितना हो सके उतना। तो हमको बारंबार यही प्रयास रखना चाहिए। तो भगवान ऐसी स्थिति में रखेंगे हम कि हमारी जो सारी इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की, गुरु को प्रसन्न करने की, वो सारी इच्छाएं हमारी स्वतः पूर्ण होगी अगर हम सही सोच रख रहे तो भगवान हमारी स्थिति को परिवर्तन करेंगे। जैसे पिछले श्लोक में बताया कि कैसे भगवान खिलौने के रूप में इधर उधर करते हैं, हमको कर रहे हैं अभी, लेकिन वो हम तृतीय शक्ति के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत। लेकिन जैसे हम देवी शक्ति में स्थित हो गए तो उसके हिसाब से अगर भगवान हमारा साधन प्रदान करेंगे तो हम इतना संतुष्ट हो गए जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत सरल है ये सब चीज़ें समझना। अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें को रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसको प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कैसे सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसको सुनकर उस पे ऊपर विचार करके कैसे एक पॉइंट, ठीक है आज मैं एक लेक्चर सुन रहा हूँ तो एक पॉइंट अगर मैं प्रयास करता हूँ अपने जीवन में आचरण करने का, तो भले वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, क्योंकि इतने लेयर है हमारी बुद्धि पे कि उसको तुरंत वो पेनिट्रेट करके वहाँ तक पहुँचना वो 1 साल 1 जन्म में भी संभव नहीं है, तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जब हमारी तीव्र इच्छा होगी तो तुरंत हो सकता है, कृपावश, भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो हमारा प्रयास होना चाहिए वही चीज़ को बारंबार चबाने का। जैसे हर एक प्रभुपाद बार बार बताते हैं शरीर नहीं महात्मा है, तो उसको कैसे रियलाइज करें, बहुत बड़ी बात है। हम जानते हम ये नहीं है, कुर्ते नहीं है हम, लेकिन जैसे ही कुर्ता कुछ गिरेगा तो तुरंत हम फील करते हैं उसको। तो वो चीज़ तभी साक्षात्कार होगी तब जब हम हमारी अस्तित्व को, ये जो बताया गया मार्ग है उस पर हम सही तरह सही समझ से, समझ बहुत सही होनी चाहिए, लेकिन समझ तब सही नहीं है, भले हम इस पर अनुपालन कर रहे हो, लेकिन समझ सही नहीं है तो क्या होगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे और फिर तुरंत ये छोड़ देंगे। लेकिन सही समझ से, वो सही समझ कब आएगी, जब बारंबार प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे, जो प्रभुपाद जी को यथारूप में पालन कर रहे उनके लेक्चर सुनेंगे, वो देख सकते हैं उनके जीवन में कि कैसे वो चीज़ ये पालन कर रहे हो और समझने का प्रयत्न कर रहे हो और दूसरे को दे रहा है। और क्यों कोई व्यक्ति 40-50 साल 60 साल से ये कंटिन्यू कर रहा है, क्या आनंद आता होगा। अगर ये व्यक्ति सोचता भी है तो रियलाइज़ करेगा कुछ तो है इसमें, मैं प्रयास करूँगा, अगर है ऑब्वियसली है, प्रयास करूँगा, भगवान की इच्छा होगी तो मिलेगा, लेकिन मैं तो करता रहूँगा निरंतर। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। तो जितनी भी समझ है मेरी, तो मैं प्रयास किया हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ सुधार है तो वो कह सकते हो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।